दोस्तों भारत और रूस मिलकर के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी डील को साइन करने जा रहे हैं जिसे सुनकर के पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब रूस ने सीधे शब्दों में भारत से बात कह दी है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आपको एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाए या फिर न बनाए, इसके बावजूद भी आपका पुराना दोस्त यानी कि रूस आपको एडवांस क्वालिटी का न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब आप अपने देश के हर एक पावर प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। और वो सभी देश जो भारत को न्यूक्लियर फ्यूल देने में आनाकानी करते थे उनके लिए अब कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको याद होगा कुछ ही सालों पहले भारत ने कनाडा के साथ एक इंपॉर्टेंट डील की ताकि हम कनाडा से न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करा सके, लेकिन कुछ दिनों बाद इस डील को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब भारत का दोस्त रूस खुलकर के भारत के साथ खड़ा हुआ है, जहां पर ऑलरेडी रूस ने भारत को पावर प्लांट बनाने में काफी ज्यादा मदद की है और अब एडवांस क्वालिटी के न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई भी डायरेक्टली भारत को की जाएगी। ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि इसी साल भारत और रूस के बीच में ऐसी दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं जिसे देख करके पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि बिना हम एनपीटी को साइन किए हुए एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके बावजूद भी दुनिया भारत को एनएसजी का मेंबर बना देती है तो चीन पाकिस्तान को भी एनएसजी का मेंबर बना देगा। अब एक बार को दुनिया भारत के ऊपर भरोसा कर सकती है कि भारत न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ पावर सेक्टर में इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान उस फ्यूल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है इसके बारे में किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए भारत अभी तक स्ट्रगल कर रहा है इसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन रूस ने इसका समाधान निकाल दिया है। रूस ने कहा है कि बिना एनर्जी का मेंबर बने हुए हम आपको न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करेंगे और इसका इफेक्ट आपको ग्लोबली भी देखने को मिल सकता है। अब कनाडा, कजाकिस्तान जैसे देश जो भारी मात्रा में यूरेनियम प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें भी तो अपना फ्यूल बेचना है और जब रशिया डायरेक्टली भारत को बिना एनर्जी के मेंबरशिप के ये फ्यूल एक्सपोर्ट करेगा तो ये देश मजबूरन भारत को कम दामों पर अच्छी क्वालिटी का फ्यूल एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी कि रूस की एक चाल ने भारत का 3 तरीकों से फायदा करा दिया। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो रशिया इज ओनली वन कंट्री जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तकनीक है और रशिया ने कई ऐसे प्लांट्स बना करके रखे हैं जिसका इस्तेमाल वो अपनी अलग अलग लोकेशंस पर करता आया है। यानी कि समुद्र पर तैरता हुआ एक शिप पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे आसानी से कहीं पर ले जाया जा सकता है और किसी भी सेक्टर को पावर दी जा सकती है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही कम न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए कई लंबे समय तक पावर जनरेट कर सकते हैं, जिससे उन देशों को फायदा मिलता है जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है पावर जनरेट करने का। और भारत की बात की जाए तो हम लगातार क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत की काफी ज्यादा मदद कर सकती है। रशिया जो कि इकलौता देश है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर चुका है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी अभी बहुत पीछे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलना यानी कि अब दुनिया में वो 2 देश हो जाएंगे जिनके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। अब आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि इस समय रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है या फिर नहीं। यस और नो के साथ कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।